है, रिकॉर्डिंग दिखा रहा है? यस सर। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? नागरिक सम्मान पुरस्कार। ठीक है, ये है नागरिक सम्मान पुरस्कार। जैसे भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो कौन कौन सा होता है? ठीक है, उसी को नागरिक सम्मान कहा जाता है। नागरिक सम्मान पुरस्कार देखिएगा 4 तरीके से सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। एक होता है भारत रत्न। भारत रत्न, अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित होता है तो आप समझ जाना कि वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो दूसरा पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ये क्या लिखा है दूसरा वाला बेटा? पद्म विभूषण लिखा है। तीसरा लिखा है पद्म भूषण, और तीसरा है आपका पद्म श्री। ये सभी के सभी चारों के चारों जो है ये नागरिक सम्मान कहे जाते हैं, है ना, नागरिक सम्मान पुरस्कार, जिनमें अगर हम इन तीनों की बात करें, ध्यान से समझिएगा। पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ऐसे ही क्रम से आपको नाम याद करना है। अगर पद्म विभूषण, भूषण और श्री की बात किया जाए तो इसे पद्म पुरस्कार कहा जाता है, पद्म पुरस्कार कहा जाता है। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री आता है। जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें भारत रत्न जो होता है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन सब में सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो आंसर किसको मारेंगे? भारत रत्न। भारत रत्न को मारेंगे। तो देखिए लिखा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। वहीं अगर बात करें पद्म विभूषण का तो यह भारत का सेकंड नंबर का, सेकंड का मतलब जब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जब ये होता है प्रथम, सर्वोच्च का मतलब प्रथम इसको बोल सकते हो, और ये किस नंबर पे आएगा? ये सेकंड नंबर पर आएगा। यानी यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप कहेंगे पद्म विभूषण। और पद्म भूषण की अगर बात किया जाए तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है, तीसरा। तो चौथा कौन सा हुआ बताइए? चौथा कौन सा हुआ? चौथा कौन सा हुआ? पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री। अब यहाँ से पहला सवाल ये है मेरा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहा जाता है? हाँ, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? पद्म भूषण। हाँ, पहला विभूषण, दूसरा भूषण और तीसरा श्री। श्री सबसे लास्ट में है, श्री सबसे लास्ट में है। तो पद्म श्री जो है यह सबसे लास्ट का नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, बात समझ गए ना? इतना बात क्लियर है? आपका मेन हेडिंग रहेगा नागरिक सम्मान पुरस्कार, सबसे ऊपर मेन हेडिंग रहेगा नागरिक सम्मान पुरस्कार। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वर्ष किसको किसको दिया गया। ठीक है बेटा,
चलिए मिटा दे रहा हूं इसको, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये बात आपको पता चल चुका है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। तो अगर हम बात करें भारत रत्न का, अगर हम बात करें भारत रत्न का, तो भारत रत्न जो पुरस्कार है, भारत रत्न जो पुरस्कार है, इसकी अगर बात करें सबसे नंबर 1 पर, ठीक है, देखें आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो हेलो, यस सर। आ रही है बेटा? हाँ, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई है, शुरुआत याद रखिएगा, शुरुआत हुई है 1954 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मान देने वाला जो प्रोग्राम है, कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1954 ईस्वी से। यानी 1954 ईस्वी में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वह प्रारंभ किया गया। कब से? 1954 ईस्वी से। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और 1954 में जब स्थापना हुई तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 1954 में चूंकि स्थापना हुई तो 1954 में जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, भारत के सेकंड नंबर वाले, सेकंड राष्ट्रपति, नाम बताइए कोई सेकंड राष्ट्रपति का? पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना वर्ष के दौरान ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह सम्मान दिया गया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले कौन भारतीय हैं? तो कौन है भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। 1954 में कहें क्योंकि 1954 में ही इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई। अब अगर हम वर्ष 2020 की बात करें, वर्ष 2020 की बात करें तो बताइए कितने लोगों को दिया गया यह पुरस्कार? 0 लोगों को। बहुत अच्छा। 2020 में किसी को भी नहीं दिया गया है ना, 2020 में किसी को नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इससे भारत और पूरा दुनिया जूझ रहा था। तो इसीलिए भारत रत्न सम्मान की कोई घोषणा नहीं की गई है ना। इसलिए वर्ष 2020 में किसी को भी नहीं दिया गया। यानी भारत रत्न जो सम्मान है इसकी घोषणा ही नहीं की गई है ना। तो याद रखिएगा, वर्ष 2020 में किसी भी व्यक्ति को यह सम्मान नहीं दिया गया है।
अब भारत रत्न से संबंधित जो सवाल बनेगा, पहला सवाल मेरा ये है कि भारत रत्न जो सम्मान है, जिसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, यह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? शिवांगी बताइए बेटा, शिवांगी किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 1954। हाँ, 1954 में, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? भारत रत्न। भारत रत्न होता है। अब बताइए 1954 में सबसे पहले भारत रत्न सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्या 2020 में किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? नहीं दिया गया, इसकी घोषणा नहीं की गई। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया वर्ष 2020 में। ठीक है, जबकि वर्ष 2019 में 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। तो छोड़ दीजिए 19 वाला, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये भारत रत्न से संबंधित हिसाब किताब बराबर हो गया। अब भारत रत्न से संबंधित कौन सवाल आएगा एग्जाम में तो आप उसको उड़ा देंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण डालिएगा हेडिंग। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते रहिएगा, और डेली पढ़ना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की अब बात करेंगे। अभी तक भारत रत्न की मैंने बात किया, अब हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2020 की बात करेंगे। 2020 की बात किया जाएगा। अब देखिएगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट है बेटा, इसके बारे में पहले कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। फैक्ट ये याद रखना है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये बात तो आपको पता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और यह प्रतिवर्ष, अगर बात किया जाए, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र जो दिवस होता है उसी दिन इसकी घोषणा की जाती है। यानी इन पुरस्कारों की जो घोषणा होती है, जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, वो कब किया जाता है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होता है, तभी क्या होता है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और यह पुरस्कार वही लगभग मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को बांट दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगला बात लिखना है कि आप मार्च अप्रैल राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों, तो मार्च अप्रैल, ये मार्च लिखा हुआ याद रखिएगा, मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। बताइए, इतना बात याद रहेगा बेटा? सर पद्म पुरस्कार तीनों मिला के आप बता रहे हैं कि सिर्फ पद्म विभूषण का बता रहे हैं सर आप? अभी मैं पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं, मतलब तीनों को एक साथ मिला करके बता रहा हूं। अभी देखिए यहाँ पद्म पुरस्कार लिखा, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो तीनों के लिए कंबाइंड रूप से बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, क्योंकि वहां तीनों को एक साथ गोला करके बताया था ना मैं कि इन तीनों को पद्म पुरस्कार कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है
कि सबसे पहली बार यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो यह पुरस्कार का मतलब कौन सा, ये पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं। यह पुरस्कार 1954 में पहली बार प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न 1954 में दिया गया, और यह भी देखिए 1954 में। अब आपके लिए रखने के लिए आसान हो गया कि 1954 में पद्म पुरस्कार भी और 1954 में भारत रत्न भी। अगर केवल आपसे ये पूछता कि पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो आपका आंसर क्या होता, 1954 होता। अगर आपसे पद्मश्री कहता तब आपका आंसर क्या होता, 1954। पद्म विभूषण कहता तब भी आपका आंसर 1954 होता। भारत रत्न कहेगा तब भी आपका आंसर 1954 में होगा। अब इसके अंतर्गत कितने पुरस्कार आते हैं, तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार के पुरस्कार आते हैं। 3 प्रकार के पुरस्कार आते हैं। बस आपको बेटा जितना मैं बता रहा हूँ रटना कुछ नहीं है, बस आपको डेली सुबह चाय पीते पीते या एक बार न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ देना, बस एकदम मेमोरी में आपके बना रहेगा। ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार देंगे, यह जीएस की तरह नहीं होता है। तो देखिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है 3 पुरस्कार। पहले नंबर पे आता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार आते हैं। तीनों को इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट नहीं मिल सकता है, यूट्यूब पर भी नहीं पाएंगे आप। यूट्यूब पर नहीं पाएंगे, आधा अधूरा पाएंगे। यहाँ देखिएगा, अब फिर से एक बार बात ध्यान से हमारी सुनिए। यहाँ पर इस वर्ष अगर बात किया जाए, चूंकि 2020 की हम बात कर रहे हैं कि 2020 में कितने लोगों को दिया गया है, तो अगर पद्म विभूषण की बात किया जाए तो टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। 7 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को दिया गया है इस वर्ष पद्म विभूषण, कितने लोगों को दिया गया है, बोलिए मेरे साथ। 7 लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को। और अगर पद्म भूषण की बात करें तो 16 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण जो है 16 आदमियों को बांटा गया है। और अगर पद्मश्री की बात करें तो 118 आदमियों को दिया गया है, 118 आदमी को। चलिए अब मेरे साथ एक बार दोहराइए, रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी रटिएगा मत। पद्म भूषण, अगर हम बात करें पद्म भूषण, तो पद्म भूषण बताइए भारत का कौन नागरिक सम्मान है? तीसरा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर हम बात करें पद्म विभूषण, कितने लोगों को इस वर्ष दिया गया 2020 में, कितने आदमियों को? 7 आदमियों को। हाँ, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 16 आदमियों को। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 118। इस बार हमने आरओ का पेपर दिया है, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो 7 लोगों को बांटा गया है, उसमें कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, यानी मरने के बाद दिया गया है? तो मरने के बाद 4 लोगों को बांटा गया है। अभी मैं नाम बताऊंगा, अभी आपके दिमाग में आ जाएगा। मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो अभी ये जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। बताइए पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो आप आंसर देंगे 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? तो आप कहेंगे 16 आदमियों को। और पद्मश्री की बात करें कितने लोगों को दिया गया? तो 118। इन सबको जरा आपस में जोड़िए, इन सबको आपस में जोड़ करके बताइए कितना आया, बताइए। 141। हाँ 141। यानी क्वेश्चन ऐसे अगर आए, कुल पद्म पुरस्कार कितना दिया गया इस वर्ष?
कुल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो आंसर क्या होगा आपका? 141, क्योंकि 7, 16 और 118 जोड़ेंगे तो 141 आएगा आंसर। इतना आप डाल लीजिए। अब यहाँ से मैं जो बोर्ड पर लिखा हूँ उसी से संबंधित सवाल पूछूंगा आपसे, उसी के जवाब आपको देने हैं नाच गा करके। बताइए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष कब की जाती है? गणतंत्र दिवस पर कि स्वतंत्रता दिवस पर? गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर। अच्छा, इन पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कितने पुरस्कार आते हैं? 3 पुरस्कार आते हैं। पहले नंबर का पुरस्कार कौन है? पद्म विभूषण। वाह। और दूसरा कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण। और तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण के बारे में बात करेंगे कि कितने आदमियों को दिया गया है, आखिर में वो आदमी कौन कौन है। मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। और केवल बुद्धिमानी इसमें नहीं है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इस लॉकडाउन में घर पर बैठा रहा और उसकी दिमाग खुली, और दिमाग क्या खुला कि भाई मौका मिलते ही सरकारी नौकरी में घुस जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए मौका मिलते ही मौके पर चौका मार दीजिए, है ना। मौका पर चौका नहीं मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग की तैयारी बढ़िया है, बस जहाँ कमी है उस कमी को दूर करके और आप लोग नौकरी ले लीजिए इस वर्ष। हम बता रहे हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर पद्म विभूषण 2020। सबसे पहली बात, कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को। कितने लोगों को? तो आंसर हो गया 7। ठीक है, 7 लोगों को दिया गया। अब इन 7 का नाम लिखते हैं। पहले नंबर पर देखिएगा, पहले नंबर पर नाम आता है अरुण जेटली का। अरुण जेटली जी, इनको दिया गया है मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब मृत्यु के बाद में सम्मानित किया गया है अरुण जेटली को। और अरुण जेटली थे क्या? तो यह पूर्व वित्त मंत्री थे। पूर्व वित्त मंत्री थे। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री थे भैया इसके पहले। तो अरुण जेटली को सम्मान दिया गया, कौन सा? तो पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया और इनको मरने के बाद दिया गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर नाम आता है सुषमा स्वराज का। दूसरे नंबर पर नाम आता है सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज जी को भी दिया गया मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद दिया गया। और ये जो थी, यह रक्षा मंत्री थी, तो पूर्व रक्षा मंत्री। तो पूर्व रक्षा मंत्री रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल विवरण पढ़ने की आवश्यकता है कि हाँ, सुषमा स्वराज जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें जो है पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है और मरने के बाद दिया गया है। और इसके पहले जो है रक्षा मंत्री थी, जब ये जिंदा थी तो रक्षा मंत्री। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर है विश्वेश तीर्थ स्वामी। तीसरे नंबर पर है विश्वेश तीर्थ स्वामी। विश्वेश लिखा है, विश्वेश तीर्थ स्वामी। यह नरेंद्र मोदी के गुरु माने जाते थे। ठीक है, गुरु माने जाते हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इसी वर्ष इनका मृत्यु हुआ है। विश्वेश तीर्थ स्वामी, इनको भी दिया गया है मरणोपरांत। और ये थे क्या? तो एक पेशावर मठ है, तो उसी पेशावर मठ के हेड थे, यानी पेशावर मठ के प्रमुख यानी हेड थे। पेशावर मठ के हेड थे। अब हम चौथे नंबर पे अगर बात करें
तो चौथे नंबर पर नाम आता है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आता है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। इन्हें भी दिया गया है बेटा मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया। और ये थे क्या, जब ये जिंदा थे क्या, तो बेटा ये रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री थे, रक्षा मंत्री भी थे। तो लिखिएगा पूर्व एवं रक्षा मंत्री। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ये चार लोग ऐसे हैं। अरुण जेटली मरणोपरांत दिया गया, सुषमा स्वराज मरणोपरांत दिया गया, विभूषण सम्मान। विश्वेश तीर्थ, विश्वेश तीर्थ 3-4 बार नाम बोल दीजिएगा आप लोग, विश्वेश तीर्थ स्वामी मरणोपरांत दिया गया। और ये पेशावर मठ के प्रमुख थे। और ये नरेंद्र मोदी जो अपने पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये गुरु माने जाते हैं। और जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और ये पूर्व में रेल मंत्री एवं रक्षा मंत्री थे। यही 4 आदमी ऐसे हैं, यही 4 आदमी को दिया गया है, इन्हीं 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। तो एक सवाल ये आरओ में आया था, इस बार जो मैं पेपर दिया उसमें यही पूछा था कि 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया 7 लोगों को, उसमें कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। देखिए बताइए कितने आदमी हैं इसमें? 4 लोग। 4 आदमी। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा। 5वें नंबर पे नाम आता है एनसी मैरी कॉम। आप सुने होंगे नाम, मैरी कॉम का नाम जानते होंगे, मैरी कॉम को जानते होंगे, प्रसिद्ध बॉक्सर थी। एमसी मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, बॉक्सर, समझे ना? ये कौन है? प्रसिद्ध बॉक्सर, प्रसिद्ध बॉक्सर खिलाड़ी हैं एमसी मैरी कॉम। 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पे नाम याद रखिएगा, 6वें नंबर पे नाम याद रखिएगा अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ की अगर बात किया जाए तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस, मॉरिशस आप जब अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ेंगे या पढ़े होंगे जो लोग, तो अफ्रीका कंटिनेंट में मेडागास्कर आता है ना? अफ्रीका महाद्वीप के हिंद महासागर में मेडागास्कर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो मेडागास्कर के उत्तर में ऊपर हिंद महासागर में ही एक द्वीप है, उसे मॉरिशस द्वीप कहा जाता है। और मॉरिशस द्वीप में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय मूल के होते हैं। और यूपी बिहार के बहुत ज्यादा लोग वहां पर बसे हुए हैं, है ना, मॉरिशस में। तो मॉरिशस में जो भी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री होता है वह कौन होता है? तो वह भारतीय मूल का होता है। ठीक है, भारतीय मूल का होता है भैया। चलिए, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ की अगर बात किया जाए तो ये कौन थे? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये थे कब से कब तक? 2014 से लेकर के 2017 तक, 2014 से लेकर 2017 तक के प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। 7वें नंबर की बात करते हैं, कौन नाम आता है नीचे 7वें नंबर पर? 7वें नंबर पर आता है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा,
ये है प्रसिद्ध प्रसिद्ध शास्त्रीय, ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बात किया जाए तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। यही पद्म विभूषण यही जो है 7 को दिया गया है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थ स्वामी, जॉर्ज फर्नांडिस, एमसी मैरी कॉम याद रखिएगा, एमसी भूल जाइए। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे 2014 से लेकर 2017 तक। जिसको लिखना है आगे लिख सकता है। 2014 से लेकर के 2017 तक अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी केबीसी में देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति, नहीं केबीसी, अभी मैं देख रहा था के भाई करोड़पति। तो के भाई करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2020 में, तो किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 2014 से लेकर के 2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। सर जी आवाज जो गई। 7 नाम है, जो 7 नाम है भैया, आवाज आया? आवाज आ रहा? हाँ सबको आ रहा आवाज? हाँ ठीक है, चलिएगा पद्म विभूषण की बात करते हैं भाई लोग। पद्म विभूषण की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर अरुण जेटली को दिया गया, सुषमा स्वराज को दिया गया। तीसरे नंबर पे नाम बताइए आप लोग, बोलिए अपने मुंह से। विश्वेश्वरीनाथ, विश्वेश तीर्थ स्वामी। नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन देखते ही आप मार देंगे। और अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस। 5वें नंबर पर एमसी मैरी कॉम। 6वें नंबर पे किसको? अनिरुद्ध जगन्नाथ। 6वें नंबर पर अनिरुद्ध जगन्नाथ। 7वें नंबर पर पंडित छन्नूलाल। देखिए छन्नूलाल के ऊपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 4 व्यक्तियों के ऊपर इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट बता रहा हूं लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष सबसे पहले की गई? 1954 में। जो पद्म विभूषण सम्मान है कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? 4। हाँ, टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से 2020 में सम्मानित किया गया? 7 लोगों को। 7 लोगों को 7 दिया गया। अच्छा, एक मरणोपरांत एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो शास्त्रीय गीत से शास्त्रीय गायक हैं, उनका नाम बताइए। छन्नूलाल मिश्रा। हाँ, छन्नूलाल मिश्रा। ये सब मरणोपरांत मिला है इनको? मरणोपरांत नहीं मिला, अभी जिंदा है ये। देखिए मरणोपरांत जो मिला है 4 आदमी को मिला है, तो 4 आदमी का नाम लगातार ऊपर लिखा होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिए मरणोपरांत, यही 4 लोगों को मरने के बाद दिया गया। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आपके सामने अगर पद्म विभूषण से संबंधित कौनो सवाल आ जाएगा तो आप बता देंगे, एकदम बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। यात्रा 2020 का पद्म विभूषण हो गया। भाई नीसू माइक बंद कर लो यार। ए नीसू माइकवा बंद कर लो यार। नीसू इसको उतार लीजिए बेटा, इसको उतार लीजिए। और भैया हम सही बताएं,
दिल से बता रहे हैं, दिमाग से नहीं। आप लोग सुबह डेली उठिएगा तो बस केवल आपका एक ही काम होना चाहिए। जो लोग उठते ही चाय पीते हैं वो तुरंत चाय के साथ एक खोल लेंगे और एक बार धड़धड़ा के पढ़ लेंगे। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में सबसे पहले अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है। कौन थे? पूर्व वित्त मंत्री थे। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज थी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और विश्वेश तीर्थ को दिया गया, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया, MC मैरी कॉम को दिया गया और अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया और पंडित छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया। 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। चलिए पन्ना पलट दीजिए आगे, फिर आगे पढ़ते रहिए। भैया जैसे बता रहे हैं नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? केवल आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा बेटा। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की बात करेंगे बेटा। देखिए पद्म भूषण इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया है, जरा बताइए। 16 लोगों को दिया गया? 16 लोगों को दिया गया है। तो 16 लोगों का नाम याद करना बड़ा कठिन काम है, नाम तो रट नहीं पाएंगे। तो 16 लोगों का नाम नहीं रटना आपको, उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही आपको नाम रटना है, ठीक है? इसमें मैं 4 नाम आपको रटवाऊंगा, उस 4 रट जाइएगा, 4 के अलावा 5वां मत रटिएगा। तो सबसे पहली बात पद्म भूषण की अब बात कर रहे हैं, पद्म भूषण 2020 की। तो सबसे पहला पॉइंट है कितने लोगों को दिया गया। तो आपका पहला जवाब है 16 लोगों को। ये 16 लोगों को वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया आपके लिए। अब 16 लोगों में 4 लोगों का नाम बता रहा हूं। एक बता रहा हूं मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर, आप नाम जान सुने होंगे मनोहर पर्रिकर का। ये गोवा के CM थे, मृत्यु हो गई इनकी, गोवा के CM, ठीक है? यह मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये थे कौन? तो गोवा राज्य है ना, गोवा राज्य के CM थे, ये पूर्व CM का मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ठीक है? मुख्यमंत्री याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर नाम याद रखिएगा PV सिंधु। PV सिंधु का नाम आप जानते होंगे, सुने होंगे, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, है ना? बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी। याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी। एक संस्था है आई एम बैडमिंटन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी PV सिंधु ही नियुक्त की गई हैं। वो आगे मैं बताऊंगा जब मंथली वाला पढ़ाऊंगा आपको, वहां मैं आप पूरा डिटेल से बता दूंगा। आई एम बैडमिंटन एक संस्था है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है PV सिंधु। तो फिलहाल PV सिंधु को दिया गया है पद्म भूषण 2020 में। और एक मनोहर पर्रिकर है, मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत दिया गया है। और तीसरा नाम याद रखिएगा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा का नाम याद रखिएगा। आनंद महिंद्रा की अगर बात किया जाए तो यह महिंद्रा समूह के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। चौथा इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, यही आखिरी है। चौथा वेणु श्रीनिवास, वेणु श्रीनिवासन, वेणु श्रीनिवासन नाम याद रखना है। ये TVS मोटर के चेयरमैन हैं। TVS मोटर है ना, TVS मोटर के चेयरमैन।
ये 4 नाम आपको याद रखना है। अब इसमें ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। आप वैसे याद कर लीजिएगा, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया इसमें। अगर क्वेश्चन मान लीजिए भूलते भटकते आ जाए पद्म भूषण मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। 3 लोगों को मरणोपरांत। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें पीवी सिंधु, मनोहर पर्रिकर, आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप जो है, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के सीएम थे, उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। इनको दिया गया है। अगर यहाँ पर लिखना आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और नाम सबका याद करना जरूरी नहीं है, बस 4 नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहले नंबर पे नाम बताइए जरा, क्या लिखा हूं मैं? पद्म भूषण की बात कर रहा हूँ, बताइए। मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर। अब अगले नंबर पे बताइए क्या नाम लिखा है? पीवी सिंधु। हाँ, आगे बोलिए। आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा। चौथे नंबर पे बताइए। वेलु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन। अब आपसे 4 ऑप्शन देगा, है ना, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में पूछेगा, जो मैं पूछ रहा हूं ऐसे ही पूछेगा, सुनिए ध्यान से। निम्न में से किस व्यक्ति को इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सुनिएगा ध्यान से। में से किस व्यक्ति को इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पहला वेणु श्रीनिवासन, दूसरा पीवी सिंधु, तीसरा आनंद महिंद्रा और चौथा पंडित छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा। हाँ, छन्नूलाल मिश्रा, ठीक है। पद्म विभूषण 2020 में कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? 4 लोग। 4 लोगों को। 4 लोग। हाँ बताइए। पद्म भूषण 2020 कितने लोगों को दिया गया? 16। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 118। 118। पद्म पुरस्कार इस बार कितने लोगों को दिया गया? 40। बस एक आखिरी है, उसको बता दे रहा हूं, आज का क्लास ओवर कर दे रहा हूं। सुबह आप उठेंगे और उठने के बाद पहला काम करेंगे, चाय पिएंगे। नहीं चाय पीते हैं, मंदिर ब्रश करेंगे। जब भी बैठेंगे पढ़ने के लिए, जब भी आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो ये जीएस नहीं है बेटा, ये करंट अफेयर है। डेली आपको सुबह आधा घंटा एक बार न्यूज पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे धड़धड़ाते हुए पढ़ते चले जाना है। बाकी ये नहीं सोचना है कि रट रहा है कि नहीं रट रहा है, आपको सब रट रहा है। यकीन मानिए जब पेपर आप देंगे, आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में बस जाएगा। अब हम बात करेंगे पद्मश्री। पद्मश्री 2020 पहली बात कितने लोगों को दिया गया? तो आप बोलेंगे गुरुजी 118 आदमी को दिया गया, पहला बात हो गया। और पद्मश्री कौने नंबर का पुरस्कार है? तो यह चौथे नंबर का पुरस्कार है, ठीक है। 2020 में कितने लोगों को दिया गया है? 2020 में
118 लोगों को दिया गया है। अब इसमें 118 का नाम तो रट नहीं पाएंगे आप, और ना ही एग्जामिनर आपसे 118 का नाम पूछेगा। आपसे वो नाम पूछेगा जो फेमस हैं, है ना, जो फेमस हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है, सबसे पहले नंबर पे नाम याद रखना है। नाम बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा जहीर है? खान। जहीर खान। जहीर खान, याद रखिएगा जहीर खान। दूसरे नंबर पे देखिएगा, नाम याद रखिएगा। ये इंडिया का बॉलर है क्या सर जी, जहीर खान? हाँ, अरे वही बॉलर नहीं है, लेफ्टी हाथवा से ही सब फेंकता। हाँ 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 गुरु जी समझ गया, बस बस बस। एकता कपूर, एकता कपूर नाम सुने अरे होंगे। ये तो सीरियल बनाती हैं। हाँ, सीरियल बनाती हैं। तीसरे नंबर पे देखिए, और जब अभी बड़ा हो रहे हैं, चर्चा का विषय रहे हैं। नाम देखिए, नाम बोलिएगा, क्या लिखा हूँ? हाँ, करण जौहर, इनको भी दिया गया है, देख रहे हैं। एकता कपूर को दिया गया, जहीर खान को दिया गया। और देखिएगा अभी सुर्खियों में रही हैं जबरदस्त, कंगना रनावत। हाँ, कंगना रनौत। तो सबके बारे में जानते होंगे, एक क्रिकेटर हैं, है ना, ये क्रिकेटर हैं, और ये फिल्म जगत से, फिल्म जगत से। ये 4 नाम मैं बता दिया, 4 ही सफिशिएंट नहीं है, और भी बता रहा हूं। 5वें नंबर का नाम याद रखिएगा, रानी रामपाल। रानी रामपाल बड़ा महत्वपूर्ण है ये, अभी मंथली वाला पढ़ेंगे तो बड़ा कारनामा करी है ये, बहुत अच्छा कारनामा करी है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल की अगर बात किया जाए तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं, और इन्हें हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में लिख दे रहा हूँ, हॉकी की रानी। क्वेश्चन आए अगर हॉकी की रानी किसे कहते हैं, तो रानी रामपाल को हॉकी की रानी कहा जाता है। और साथ में रानी रामपाल की बात कर रहे हैं, हॉकी टीम की कप्तान भी है। तो हॉकी टीम की कप्तान कौन है वर्तमान में? रानी रामपाल हैं। तो 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक नाम याद रखना है, अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। अब ये कहेंगे अब्दुल जब्बार का नाम बड़ा अजीब टाइप है, ये कौन है? तो आपने सुना होगा कि 1984 में एक घटना हुआ था, और घटना क्या हुआ था? जो गैस त्रासदी हुआ था, गैस त्रासदी जानते होंगे आप लोग, सर। गैस त्रासदी। गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस का स्त्रावण हुआ था, है ना। 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी। गैस त्रासदी में कौन सा गैस निकला था, किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुआ था? गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। तो 1984 में जो गैस त्रासदी हुआ था, उस गैस त्रासदी से जो भी पीड़ित लोग थे, है ना, तो वो पीड़ित का मतलब जो भी इससे प्रभावित थे, उनके लिए जीवन भर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, जीवन भर संघर्ष किया था। ठीक है, अब्दुल जब्बार 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किए थे। में पीड़ित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष।
किए थे। याद रखिएगा, जीवन भर संघर्ष किए थे। मतलब ये कौन है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, याद रखना है। ठीक है बेटा, बताइए इतना नाम याद रहेगा? जी सर। हाँ, घबराइए नहीं, 7वां नंबर याद रखिए। 7वां नंबर जो नाम ये बोल रहा हूँ इसको याद रखना है। एक है जीतू राय। जीतू राय निशानेबाज हैं और ये नेपाली मूल के शूटर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं, और इन्होंने एक ही विश्व कप में 2 पदक भी जीते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है जीतू राय। जीतू राय तो कौन है? ये निशानेबाज हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के, लेकिन भारत के लिए खेलते हैं, लेकिन भारत के लिए खेलते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस मूल के हैं? तो आप कहेंगे नेपाली मूल के हैं। नेपाली मूल के शूटर हैं, शूटर मतलब निशानेबाज हैं, और किसके लिए खेलते हैं? तो भारत के लिए खेलते हैं। बताइए इतना बात याद रहेगा? क्यों भाई लोग? जी सर। हाँ, घबराइए मत। 2 मिनट और, 2 मिनट और आप लोगों का हम टाइम देंगे। एक नाम याद रखना है, अदनान सामी। अदनान सिंगर है ना? अदनान सिंगर सामी। है सर जी। हाँ, अदनान सामी का नाम आप सुने होंगे। यह भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता भी हैं। भारतीय गायक, ठीक है, भारतीय गायक के साथ साथ अभिनेता, ठीक है, और साथ साथ संगीतकार। अदनान सामी याद रखना है। तो ये मैंने आपको 8 नाम यहाँ पे लिखाया है। 8 नाम में ये नाम तो दिमाग पे आ गया, जहीर खान है, एकता कपूर है, करण जौहर है, कंगना रनौत है, रानी रामपाल हैं, अब्दुल जब्बार, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण नाम है अब्दुल जब्बार बेटा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अब्दुल जब्बार पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। अब्दुल जब्बार वो व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है। और इन्होंने कारनामा क्या किया कि 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जो गैस रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इससे जो पीड़ित लोग थे उनके लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया था, तो उसी के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जीतू राय की बात करें तो ये निशानेबाज हैं और ये नेपाल मूल के हैं, भारतीय मूल के नहीं है, नेपाल मूल के हैं, लेकिन खेलते किसके लिए हैं? तो भारत के लिए खेलते हैं। अदनान सामी की बात करें तो भारतीय गायक और अभिनेता है ये, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है। जीतू राय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जीतू राय को 2016 में राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2016 में राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी जो पुरस्कार होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में खेलता है और वह राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित होता है, तो समझ जाना कि खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को माना जाता है, और 2016 में मिला है जीतू राय को। ये सब आगे बताऊंगा, इतना नाम आपको याद रखना। बताइए इतना नाम याद रहेगा बेटा? बोलिए, इतना नाम याद रहेगा? जी तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।